तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज, ये जो वीडियोस है हमारे बीबोस के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। गाइज, जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं गाइज, जिनको भी अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार है, चाहे वो दिसंबर सेशन के स्टूडेंट हैं 2024 के, या फिर जो जून 25 सेशन के स्टूडेंट है गाइज, ठीक है। जून 25, दिसंबर 24 का एग्ज़ाम होना बाकी है, जून 25 का भी एग्ज़ाम होना बाकी है। तो जो दोनों सेशन के स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं और जो मार्कशीट का इंतज़ार कर रहे हैं, इस वीडियोस में ये भी बताऊंगा कब मिलेगा। तो मेन जो मुद्दा यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइज, ठीक है ना। जैसे कि गाइज आपको पता होगा, बीबोस अभी जो है बहुत ही पीछे चल रहा है गाइज, ठीक है ना। स्टूडेंट के कैरियर के साथ अभी खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। कभी भी ना तो एग्ज़ाम टाइम पे लिया जा रहा है और ना ही स्टूडेंट का कुछ भी मार्कशीट, ना ही रिजल्ट, कोई भी काम जो है टाइम पे नहीं हो पा रहा है। बस स्टूडेंट का एक चीज़ हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, बस एडमिशन जो है बीबोस में करवाए जा रहे हैं लेट फाइन के साथ। 200-300 इनका एडमिशन रुकता नहीं है कभी। एडमिशन के लिए कुछ हो ना हो भाई, लेकिन एडमिशन का डेट एकदम निकल जाता है टाइम पे, ठीक है ना। जैसे ये डेट ख़त्म हुआ तो उससे पहले नोटिस तैयार रहता है कि 30 तक आपका डेट बढ़ा दिया गया है, कृपया आप लोग एडमिशन ज़रूर करवा लें, ठीक है। लेकिन उनका एग्ज़ाम का कहीं अता पता नहीं होता है। एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा इसका कोई जानकारी इनके पास, कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। कोई भी जानकारी नहीं रहता इनके पास कि आपका एग्ज़ाम कब लेंगे। आज तक इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि हाँ, हम आपका एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम के बारे में कोई चर्चा नहीं करना है, बस हम लोग पैसा कमाएंगे। बीबोस में स्टूडेंट सबको, जितना भी स्टूडेंट, सबको एडमिशन कराएंगे और उनका कैरियर के साथ हम लोग खेलने का जिम्मेदारी लेते हैं। आइए बीबोस में एडमिशन करवाइए, ओके। और बाकी हम लोग आपका एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा इसका हम लोग आपका जिम्मेदारी नहीं लेते। एडमिशन ले लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम, ये बीबोस का कहना है। इनके रवैये से, कामकाज से जो है साफ मेरे को ये झलक नज़र आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से चीज़ें गाइस, ये ओपी स्टडी सॉल्यूशन है और काफ़ी पुराना चैनल है और सब पे नज़र है हमारी। काफ़ी टाइम से हम लोग जो है बोर्ड से रिलेटेड वर्क्स कर रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारा। ये इनके तो बहुत सारे नए नए स्टाफ होगा, इनको पता भी नहीं होगा, ठीक है ना। उससे काफ़ी टाइम पहले से हम लोग यहाँ पे हैं, तो बीबोस में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, हर पल पल की आंखों देखी खबर जो हम लोग आपको बता रहे हैं, ओके गाइज। ये तो स्टूडेंट को इस पर जो है फोकस करने की ज़रूरत है और संभलने की ज़रूरत है। मैं सभी स्टूडेंट को ये बता देना चाहूँगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, आस लगा करके आप बैठे हुए हो कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, तो गाइज़ मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। एग्ज़ाम का तो छोड़िए गाइज़, देखो मैं आपको बता देने वाला हूँ, एक चीज़ आपको क्लियर कर देने वाला हूँ गाइज़, ओके भाई। बीबोस में काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा चल रहा है। देखो हम लोग जो है ना यार, सपोर्ट में बीबोस के रहते थे, चलो कोई नहीं यार, थोड़ा सा हो जाता है, नया वेबसाइट बना, नया चीज़ हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन भाई कितना वक्त गुजर गया, कोरोना चला गया, यहाँ पे अब इतने दिन गुजर गए, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन इनका कुछ सुधरा नहीं है अभी तक गाइस, ठीक है ना। वही चीज़ें सारे कुछ घिसे पिटे चल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, वही पुरानी कहानी चल रही है। बीबोस में कहीं कुछ आपको देखने को सुधार टाइम पे कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। बस एडमिशन करवाओ गाइस, और भी मोटी रकम दे करके भाई, बहुत ही। अभी आप एडमिशन करवाने जाओगे 2700-2800 रुपये अभी लग रहे हैं, बताओ भाई। एक नॉर्मल बिहार वाले फैमिली का आदमी 2700-2800 रुपया दे रहा है यहाँ पे, जबकि और बोर्ड में जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 500, 1000, 1500 में ऐसे मतलब हो ही जाते हैं एडमिशन। 1000 में 1500 मान के चलो, यहाँ पे इतने पैसे 3000 रुपया देने के, फंसाने के बाद भी चलो इन एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है गाइस, ठीक है ना। बस इनका एक ही मोटिव रहता है कि बस बच्चों का एडमिशन करवाएं। और ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, बोर्ड ऑफिस में जाओगे बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपका एग्ज़ाम अब ले लेंगे, मतलब तब ले लेंगे, मतलब बोलेंगे भी तो बोलेंगे कि अप्रैल में लेंगे, ये लेंगे वो ले लेंगे, ठीक है, ये ऐसा बोलेंगे। लेकिन भाई ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे सब जो है हतोहित ना है, ठीक है ना, बोर्ड पे प्रेशर ना बनाए, उनको उम्मीद जगा दे कि आपका अब होगा तब होएगा, और होगा वो पूरी जानकारी देते नहीं है, ठीक है। ये वाली बातें हैं गाइस, ठीक है। तो ये गलत है बिल्कुल भी, जो है साफ स्टूडेंट सबको बताना चाहिए, ठीक है।
एक कोई नोटिफिकेशन भी बोर्ड की तरफ से जो है जारी नहीं किया जाता है। ओके गाइज, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो गाइज, मैं आपको बता देने वाला हूँ एक चीज़, आप वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप वीडियो को देख लेते हो तो आप अपना जो है एग्ज़ाम जल्दी करवा पाओगे। जल्दी से मैं बताना स्टार्ट करूंगा, ज़्यादा लंबी मैं ये वीडियोस नहीं बनाऊंगा, 10 से 12 मिनट की वीडियोस बनेगी, इसी में सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। देखो गाइज, आपको सिंपल सा करना है। देखो एग्ज़ाम ये लोग आपका जो है किसी भी कंडीशन में अभी नहीं ले रहे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देने वाला हूँ, किसी भी कंडीशन में आपका ये एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, एग्ज़ाम आपका बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। बिहार बोर्ड की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी कोई नोटिफिकेशन जारी, अगर आपका एग्ज़ाम होता, जो भी दिसंबर सेशन के स्टूडेंट देख रहे हो, तो अगर आपका एग्ज़ाम लेना होता तो एडमिट कार्ड जारी हो गया होता। साफ क्लियर मैं बता दे रहा हूँ। आप जो है वो बहकावे में और भरोसे मत बैठो, ठीक है ना, कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो गाइज, और जो भी यूट्यूबर हमारी वीडियोज़ को देख रहे हो तो आपको पूरी छूट है। हमने जो एक पहली वीडियोस बनाई थी और आज जो वीडियोस बना रहे हैं, ये दोनों वीडियोस को आप कॉपी करके अपने चैनल पे डाल सकते हो, ठीक है ना। आपका व्यूज़ आएगा, आप पैसा कमाओगे और थोड़ा सा स्टूडेंट का कल्याण भी होगा। जितने भी यूट्यूबर देख रहे हैं हमारे चैनल पे, बहुत सारे यूट्यूबर भी है और हमारे से सीखते भी है, ठीक है ना। तो आप जो है हमारी वीडियोस को कॉपी कर सकते हैं। ये 2 वीडियोस आपके वीडियोस पे हम स्ट्राइक नहीं डालेंगे, ये 2 वीडियोस के लिए, ठीक है ना। और वीडियोस नहीं, ये 2 वीडियोस आप कॉपी करके डाल सकते हैं। ओके गाइज, तो मैं आपको बता देने वाला हूँ गाइज। देखो ये देखो, इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2025, ठीक है ना। यहाँ पे कंपार्टमेंटल परीक्षा जो है 2025 में इन लोगों ने यहाँ पे देखो भाई 12/4 तक जो है एग्ज़ाम फॉर्म भराए जाने, इसके बाद जो एडमिट कार्ड जारी होगा और इनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम कब होगा भाई? आपका एग्ज़ाम का ये लोग कोई चर्चा ही नहीं, कोई मतलब माइंड ही नहीं कर रहे। आपके एग्ज़ाम के बारे में कुछ सूचना ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं रही है आपके बारे में, बीबोस के बारे में। भाई नोटिफिकेशन इतना इग्नोर किया जा रहा है, हमको बहुत अंदर से बुरा लग रहा है। आपको जो है बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है। एक बात तो आप ध्यान में रख लें, आपसे सिर्फ पैसा लिया जा रहा है, एडमिशन करवाया जा रहा है और स्टूडेंट सबके भविष्य और फ्यूचर के साथ जो है बीबोस चाहे कोई भी है, इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। ओके गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर बच्चे एक तरीके के हैं। इनका भी देखो, इनका क्या होता है, मैंने देखा है वो पिछले साल भी हमने, चलो कोई नहीं लेट हो रहा है, चलो छोड़ दिया हमने। पिछले साल हमने सोचा चलो नया नया है तो थोड़ा सा होता है, लेकिन भाई हर बार का यही रह जाएगा तो थोड़ी ना कोई सहने वाला है। तो स्टूडेंट सब का हम लोग मजबूरी देखते हैं, हर साल स्टूडेंट सब का एडमिशन नहीं हो पाता है। मान लो स्टूडेंट सब एडमिशन यहाँ पे एडमिशन करवा रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं और उनका जो है कैरियर ही नहीं बन पा रहा है। पास करने के बावजूद जो है इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जब तक रिजल्ट आता है, जब तक एग्ज़ाम होता है, तब तक मार्कशीट आता है, तब तक जो है एडमिशन का डेट ही क्लोज्ड हो जाता है। वैसे में स्टूडेंट सब ना एडमिशन करवा पाते हैं ना कुछ करवा पाते हैं। तो इस तरह से भाई थोड़ी ना चलता है। स्टूडेंट सबके कैरियर के साथ हम जो है बिल्कुल ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन जो है नंबर 1 पे जो चलता है, बिल्कुल भी बीबोस को इस तरह से हम लोग नहीं करने देंगे। अगर आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो एग्ज़ाम भी करवाना आपका दायित्व है, ड्यूटी है। टाइम पे एग्ज़ाम लो, हर बार हर सेशन बिल्कुल भी लेट होना नहीं चाहिए। बीबोस जो भी है, बीबोस के जो भी मेंबर्स देख रहे हैं इस पे बिल्कुल फोकस करेंगे और बोर्ड के जो भी हमारे अधिकारी वगैरह हैं तो भाई इन पे गौर करेंगे। ये सोचने वाले विषय, आप एडमिशन ले रहे हो, एग्ज़ाम एडमिशन का नोटिफिकेशन निकल रहा है, आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये मेरे को बोलना है। अगर नहीं हो पा रहा तो आप बच्चों में खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि हम आपका एग्ज़ाम, बिल्कुल ये डरते हैं। अगर आप ये चीज़ आपको बोल देंगे तो हंगामा करेंगे स्टूडेंट सब। तो गाइज मैं आपको बता देने वाला हूँ, देखो इस तरह से जो है ये लोग अपना फॉर्म भरा रहे हैं, आपका एग्ज़ाम नहीं ले रहे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये स्क्रूटनी जो भी चल रहा है इनका, ये चल रहा है 10th-12th का। आपके बारे में कोई नहीं, आप ये अपना एग्जाम लेंगे। बिहार बोर्ड क्या ले रहे हैं, अपना एग्जाम ले रहे हैं ना। ये नोटिफिकेशन अभी का है, आज का ही है, ठीक है, आज का ही है। तो ये इस तरह से चल रहा है गैस, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। तो गैस मैं आपको बता देने वाला हूँ, आपको करना क्या है। देखो सिंपल सा है भाई, स्टूडेंट सब जितने भी हैं, अगर आपको एग्ज़ाम जल्दी करवाना है तो इनको जो है सीईओ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ट्यूटर, भाई ट्यूटर इनके स्टूडेंट ही कितना, ट्यूटर फ्यूटर पे जाने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, उतना कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, समझा। लेकिन आप बीबोस का जो नंबर है, ऑफिस जो है वहाँ पे विजिट कर सकते हो। बोलिए कि सर हमने एडमिशन करवाया, ये हमारा सेशन है, देखिए दिसंबर 24 का है, अभी तक हमारा जो है ये क्या चल रहा है, हमारा अप्रैल ख़त्म होएगा, अब अप्रैल ख़त्म होने वाला है, हमारा एग्ज़ाम 2024 का 25 का आप कब लीजिएगा, ज़रा हमको बताइए, डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दीजिए। 10 स्टूडेंट करके ग्रुप ऐसे करके जाओगे बीबोस में, और मैं आपको बता देने वाला हूँ
कभी भी जाना, हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस देख रहे हो, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, बहुत सारे बोलते हैं ग्रुप बना दो। ग्रुपिंग अच्छा चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत चीज़ें गलत भी होती है, सही भी होती है, इसलिए हम लोग कभी भी ग्रुपिंग नहीं करते स्टूडेंट का, ठीक है ना। तो ये है कि ग्रुपिंग करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी रहती है, तो ये नहीं हम चाहते हैं, ठीक है। वैसे जो स्वतंत्र है, जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो भी एग्ज़ाम के लिए जल्दी होना चाहे, जिनका एग्ज़ाम जल्दी हो जाए ये चाहते हैं, तो भाई आपको मैं बता देने वाला हूँ। आप जो है सभी स्टूडेंट, देखो मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देने वाला हूँ। देखो सोमवार और मंगलवार का दिन बहुत अच्छा होता है, तो मंडे को जो है आप लोग मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन रखें। जिनको भी जाना है, एक कोई जो मंडे को चले जाए, कोई जिनको फुर्सत है वो ट्यूसडे, मतलब सब एक सप्ताह में जो है ये जो 2 दिन होता है मंडे ट्यूसडे, उस दिन ग्रुपिंग करके जितने भी स्टूडेंट जाना चाहते हो आप आसानी से जा सकते हो। वहाँ पे जाओगे मंडे ट्यूसडे, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने बता दिया, जा करके पहुँच जाओ मंडे ट्यूसडे को। आप ये मत सोचो कि आएगा, कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब मैंने बोल दिया मंडे ट्यूसडे को आपको बोर्ड ऑफिस में जा करके बोलना है कि सर हमारा एग्ज़ाम कब लोगे, ये हमारा अपना जो एडमिशन करवाया वो स्लिप निकालो और लेकर के जाओ, ये दिखाओ सर, इस पेन पे दबाव पड़ेगा और बोलिए कि हमारा एग्ज़ाम, हम एडमिशन कब करवाएंगे। अगर आप एडमिशन, अब बिल्कुल भी ये ज़रूरी है, बिल्कुल गाइस ये ज़रूरी है। जब तक दबाव नहीं डालोगे, जब तक देखो सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली है, ऐसी चुप्पी साधे रहेंगे, ऐसी आपका कैरियर के साथ खेलते रहेंगे, ऐसी आपका ये भविष्य खराब करते रहेंगे, ठीक है। इससे अच्छा है थोड़ा सा मेहनत कर लो, आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी ये जो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, थोड़ा सा इनका वो जो आराम का नींद सोए रहते हैं, थोड़ा सा ये लोग क्या करेंगे, जाग जाएंगे, ठीक है ना। जगा दो जा करके, ठीक है। मैंने सभी स्टूडेंट को बता दिया, ये सारी चीज़ें हैं, ये तुमको कोई बताएगा नहीं, ये अच्छी चीज़ है। ये क्या है ना कि एक तरीके से होता है चीज़ें, ठीक है ना, ये तरीके से है एक चीज़ें। आप जाइए, बिल्कुल भी आपका हक है कि भाई हमने एडमिशन करवाया, हमने पैसा दिया है। बोर्ड जो गवर्नमेंट बच्चों के लिए बनाती है, भविष्य के लिए बनाती है, ना कि भविष्य बर्बाद करे, ये आपका हक बनता है। आराम से जाए, आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। आराम से जाकर के बातचीत करे, पूछे, कोई वहाँ पे एकदम डिसिप्लिन रह के सर हमारा बताए क्या होगा, तौर तरीके से बात करे, कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस, ठीक है ना। ऐसे ही एकदम थोड़ा टाइट होकर के बोले कि सर एकदम नॉर्मल में, मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इस तरह से जाकर के जा सकते हैं बोर्ड ऑफिस। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना चैनल पे कमेंट्स करते रहते हैं, तो आप में अगर हिम्मत है तो जाए। अगर आपका एग्जाम जल्दी होना चाहते हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपना जरूर जाए, ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया, कोई बताएगा नहीं आपको क्योंकि भाई अपने मन से ये लोग आपका एग्जाम टाइम पे कभी भी नहीं करवाएंगे। अब एग्जाम कब करवाएगा ये तो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। अभी देखो इन लोगों ने सोचा है, देखो अभी सब यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, अभी वो क्या बिहार बोर्ड अभी बिजी है, अपने कंपार्टमेंटल के एग्जाम, अपने स्पेशल एग्जाम बच्चों के वो करवाएंगे। बीबोस को क्या, देखो यार बिहार बोर्ड बीबोस को काहे यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहेगा, जबकि बिहार बोर्ड अच्छा चल रहा है। वो अगर बीबोस को टाइम पे एग्जाम लेगा, ये लेगा, तो बीबोस फेमस हो जाएगा, तो बिहार बोर्ड में कौन नहीं जाएगा एडमिशन करवाने के लिए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं भाई, कोई भी नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बीबोस ये खुद से एग्जाम करवा नहीं रहा। मिस्टर अनिल किशोर जो सर हैं, अनिल कुमार सर जो है भाई, इनको कोई वही नहीं है, आपकी फिक्र ही नहीं है एग्जाम से रिलेटेड। सीईओ बनाया गया भाई, कुछ है ही नहीं लेना देना, कुछ तो मैं देखता ही नहीं हूँ कभी नोटिस, कभी पेपर के माध्यम से। एक सीईओ है जैसे आनंद किशोर सर, हर बोर्ड में रहते हैं, नोटिफिकेशन पेपर कटिंग के माध्यम से डाल, ये बस कोई भी नोटिफिकेशन बोर्ड में चिपका देते हैं। ये बस चुप्पा चुप्पी, मतलब पता नहीं कौन सा गुप्त सूचना है, ये पता नहीं कौन सा सीक्रेट है, वो वाला क्या बोलते हैं उसको, गुप्त जानकारी है, जो मतलब लोगों के बीच चला जाएगा तो ये हो जाएगा। भाई मेरे सब वेबसाइट बन रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन आप पेपर के माध्यम से देने की कोशिश करें, या फिर कोई वेबसाइट के माध्यम से देने की कोशिश करें, आप बोर्ड ऑफिस में चिपका देते हैं, बस कौन जाता है देखने के लिए, किसी को पता भी नहीं चलता। हम लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ये सारी चीज़ें। ओके गाइज, तो देखो गाइज, जैसे एक स्टूडेंट है, हमको ये बहुत, देखो ये अच्छे तरीके से एक जो स्टूडेंट हमको जो है ये एक क्या करते हैं, ये लेटर लिखते हैं, सर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप भी जो है ना इसी तरह से एक लेटर लिख सकते हैं। देखो ये लेटर जो है, एक स्टूडेंट ने क्या किया है, अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाया, तो इनको जानकारी नहीं है कि सर हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमने इनको कॉल करके जो है बता दिया, सारा कुछ बता दिया। तो ये हमारा ओपीएस स्टडी सोल्यूशन, ये चैनल को देखते हैं और ये हमारा ईमेल है। तो इन्होंने क्या किया, इस ईमेल पे ये जो OPS स्टडी सोल्यूशन @gmail.com, ये हमारा ऑफिशियल जीमेल है। तो आप भी इस पर जीमेल कर, मेरे को जीमेल करने से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है ना, बोर्ड को जाकर के जीमेल करें। अगर मेरे से कोई जानकारी है तो ये जानकारी एग्जाम के बारे में, यूज़र आईडी पासवर्ड, ये ऐसे मेल करते हैं तो हम लोग
बता देते हैं, ठीक है। तो और मेल भी कर देते हैं। तो ये एक तरीका हुआ गाइस। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, जो बीबोस हेल्प डेस्क, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, ईमेल इस तरह से लेटर लिखकर PDF बना करके भेज सकते हो कि हमारा एग्जाम कब होएगा, हमारा सेशन, हमको प्रॉब्लम हो रही है, हमको एडमिशन लेना है, हमारा इतना साल से फंसे हुआ है। इस तरह से भाई लिखना पड़ता है। जैसे ये लिखा ना, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स है, तो जरूर भाई जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। जो पैसा लेता है ना, हराम का जो पैसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये कुछ काम करने का होता है। तो ये इस तरह से दोगे तो फर्क जरूर पड़ेगा। इस तरह से ये जो लोग जो है कुर्सी पे बैठ के कुर्सी को तोड़ते हैं, मतलब काम धंधा कुछ दिख रहा है भाई मेरे को? बताओ, इतने सारे स्टूडेंट परेशान हुए हैं भाई, कोई फिक्र नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखा, मैं वीडियोज इस तरह का नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं मजबूरी देखता हूँ भाई स्टूडेंट सब का, मेरे को सपोर्ट करते हैं इतने सारे स्टूडेंट। तो मैं फ्री का हराम का पैसा नहीं लेना चाहता, स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, हमारे जो बिहार है इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम्स अगर कोई गलत कर रहा है तो बिल्कुल भी गलत होने नहीं देना चाहते। स्टूडेंट सबका एकदम टाइम पे एग्जाम होना चाहिए, टाइम पे सारा कुछ, कोई भी खिलवाड़ यहाँ पे हम लोग होने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से देख लो भाई, इस तरह से एक तरीके से आप एप्लीकेशन लिख करके आप दे सकते हो। जैसे सेवा में लिखा इन्होंने, ठीक है, द OPS स्टडी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आप बीबोस के CEO पे लिखना है तो सेवा में लिख दो, या इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी में लिखो ना यार, मजा आएगा। इंग्लिश में, हिंदी में लिखने में क्या होता है ना कि थोड़ा शब्द बनता है, हम लोग हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द लिख देते हैं ना, तो जो बोल के नहीं होता है वो लिख करके हम लोग दिखा देते हैं। जो बोलने से लिख कर, लिखावट में इतना ताकत हो ना, एक एक शब्द ऐसा चुभता है ना, तो ऐसा चुभना चाहिए, ठीक है ना, वो वाली बातें हैं। तो ऐसा लिखो तुम लोग, ठीक है, कि हमारा एग्जाम नहीं हो रहा सर, कब लीजिएगा, आपको फुर्सत कब मिलेगा, ठीक है ना, हमारा एडमिशन तो हो गया, एग्ज़ाम का कुछ हमको पता नहीं चल रहा, एग्ज़ाम का डेट खाली आप लोग निकाल देते हैं, लेकिन आप लोग हमारा क्या कहते हैं, एडमिशन का डेट आप लोग निकाल देते हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा है सर, कैसे होगा हमारा भविष्य, हमारा भविष्य के साथ आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इस तरह से लिखे, थोड़ा घुमा के लिखेगा, ठीक है, ऐसा चीज़ें है गाइस, ये नई नई चीज़ें हैं और आपको करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप जरूर लिखे। बोले CEO अनिल कुमार जी, सर एडमिशन तो आप लोग बहुत ले रहे हैं, हम लोग का एग्ज़ाम भी ले लीजिए, आपको फुर्सत मिल रहा है, तो हमारे बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हम भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं सर, हमारा एडमिशन कब होएगा बताइए ना सर। इस तरह से पूछे, सवाल पूछना आपका काम है, सवाल बिल्कुल पूछे। अगर आपने एडमिशन करवाया, ये लोग आपका एडमिशन ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब आप इनके स्टूडेंट और आपका हक बनता है कि आपका एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ओके गाइज, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चैनल पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइज, देखो एक चीज़ देखो, मैं आपको, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं सिंपल सा बोलता आपका एग्ज़ाम अब होगा तब होगा, लेकिन नहीं बोल रहा, क्योंकि भाई हमको पता है हमारे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो फ्री का हम लोग हवाबाजी नहीं करना चाहते, समझ गया ना, कुछ हम लोग देना चाहते हैं। ये जो बिहार है, ये जो हमारा स्टेट है, ये जो हमारा समाज है, इनको हम लोग कुछ अच्छा चीज़ देना चाहते हैं, लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन, लोगों का अच्छा जो भी है हमारी तरफ से जितना भी बन पाता है हेल्प करना चाहते हैं, ओके गाइज, ये सारी चीज़, और ये सही भी है, ओके गाइज, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया। आप इस तरह से जो है एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और मेल जो भी करना है बीबोस ऑफिस में जमा करना है। आप बीबोस ऑफिस का एड्रेस भी मैं सारा कुछ बता देता हूँ, अभी आपको सब कुछ बताऊंगा अभी, ठीक है। पूरा जो भी लिखना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। आप डाक के द्वारा कोई भी एक लेटर लिख करके आराम से, कोई नॉर्मल जो है 5-10 रुपये का जो भी टिकट चिपका करके आप भेज सकते हो, आराम से लिखो, एकदम जाना चाहिए, समझ रहे हो ना। हर साल का यही नौटंकी नहीं होना चाहिए भाई, सुधार भी होना चाहिए। अब भाई कितने दिन लोग सहेंगे, ये वाली बात है भाई, समझ रहे हो ना ये चीज़ें। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं हम, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। पिछली वीडियोस में वैसे तो मैंने दिखा दिया था गाइज, ठीक है। बीबोस का जो है, जो ईमेल है, यहाँ पे देखो इन्होंने नया ईमेल जारी कर रखा है, बीबोस, देखो बीबोस BBOSEHELPDSK@gmail.com। ये बोलते हैं कि इस पर इंस्टेंट आपका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जरूर इस पर अपना लेटर लिख के प्रॉब्लम मैसेज जरूर करें। ये मेल दिया गया है, आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, अगर आपका कॉल नहीं उठा रहा है, देखो कॉल तो बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन रहता है कि सर हमारा नहीं उठा पा रहे हैं, तो कोई नहीं, कॉल नहीं उठा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे आपको कॉल करने जाएंगे, देखो ये नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट्स नंबर, लेकिन ये लोग, मैं भी कॉल करता हूँ यहाँ पे, देखो ये नंबर, ये 3 नंबर दिए गए हैं, नीचे देख सकते हो, ये 3 नंबर नीचे दिए गए हैं। तो देखो CEO का भी सेल दिया गया, तो आप तीनों पे ट्राई करो, कॉल लगेगा तो लगेगा, लेकिन सही तरीका आप जीमेल कर दो, लेटर लिख के। आप लेटर, लिखावट में बहुत ताकत होती है, आप जरूर जो लिखे कि हमारा एग्जाम कब लीजिएगा। तो ये एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं,
तो ये एक नॉर्मल तरीका है जिससे कि आपका एग्जाम जल्दी होगा। ओके गाइज, ये सारी चीज़ देखो, हम लोग पढ़ाते लिखाते भी हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरा हो रहा है, टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा, तो एक तरीके वाली चीज़ें हैं। तो ये मैसेज पहुंचाने की, शायद सोए हो, उनको कुछ पता नहीं हो, आपके बारे में भूल गए हो कि हमारे शायद बीबोस वाले भूल गए हो कि हमने एडमिशन करवाया, बच्चों का दिसंबर सेशन का एग्जाम भी लेना है, चाहे शायद घर पे सो गए होंगे भाई, तो याद दिलाना पड़ता है। समझ रहे हो ना तुम लोग गाइज, बातें मेरी समझ रहे हो ना, याद दिलाना पड़ता है। यहाँ पे गाइज ये बिहार है गाइज, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, समझ गए। जब तक तुम लोग खुद से नहीं जाओगे ना, खुद से जो फोकस नहीं रहोगे ना, खुद से पूरा अलर्ट नहीं रहोगे ना, तब तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। अच्छा समझ रहे हो ना, बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। इस तरह की वीडियो सब्सक्राइब लाइक से यार बहुत सारे सब्सक्राइबर है, बहुत सारे लाइक हम लोग इसके लिए नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बोल देते हैं। बोलना जरूरी है गाइस, ठीक है, ये वाली बात है। करो ना करो हमारी आपकी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो जो भी स्टूडेंट देखो बीबोस का एड्रेस चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट एस में मैं दिखा देता हूँ, अभी सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आधा अधूरा जानकारी हम लोग नहीं देना चाहते हैं गाइस, ठीक है, पूरा जानकारी देना चाहेंगे। आ जाइए नीचे, आ जाइए, यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो गाइज यहाँ पे देखो लोकेशन है। अब जैसे ही ये वेबसाइट पे जाओगे ना, देखो वेबसाइट तो आपको पता होगा, ये वेबसाइट है, ठीक है। देखो यहाँ पे बिहार क्या है, बीबोस ऑनलाइन बिहार.gov.in। अगर आप ये इस तरह से लिखोगे तो ये खुल जाएगा। कॉन्टैक्ट एस पे जाना, आपका लोकेशन आएगा, सीधे आप बीबोस के ऑफिस पहुंच जाओगे इधर से, ठीक है। आपको कहीं भी कोई घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो नीचे में दिख रहा होगा चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस, नया यह नगर है, मीठापुर पटना बिहार। एक है 8 लाख, यहाँ पे एक है 8 जो है 224401, समझ गया ना। तो ये इस तरह से इनका ये चलता है, ऑफिस का एड्रेस है, समझ गया। बाकी नीचे भी यहाँ पे दिया गया होगा, देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये इस तरह से यहाँ पे मीठापुर ये एड्रेस दे दिया गया, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया गया। आप जरूर से जरूर संपर्क करें गाइस। और ये देखो ईमेल यहाँ पे देखे, टू रिक्वेस्ट टेक्निकल सपोर्ट प्लीज कॉन्टैक्ट। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है टेक्निकल का, यहाँ पे यार पूरा जिंदगी हिला हुआ है, तो टेक्निकल का सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप इस पे मांग सकते हैं, biboshelpdesk@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जीमेल दिखा रहा हूँ, जो भी कॉन्टैक्ट्स दिखा रहा हूँ, आप कॉन्टैक्ट करें, जीमेल जरूर करें, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम समस्या बढ़ चुकी है गाइज, मेरे को ऐसा नजर आ रहा है गाइज, ठीक है ना। यहाँ पे और दूसरा अबाउट सेक्शन में हम आप जा करके दिखते हैं गाइज क्या क्या है। स्टाफ लिस्ट में एक बार दोबारा से आ जाते हैं, देखते हैं बीबोस में क्या क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, बस स्टूडेंट का एडमिशन लिया जा रहा है। देखो यार परेशानी हमें भी होती है ना, बीबोस से रिलेटेड हम भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट का एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है, अगर हम लोग एडमिशन करवा रहे हैं, बीबोस का इतना फ़ायदा करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे माध्यम से ही हज़ारों स्टूडेंट बीबोस में एडमिशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर हमारा इतना सपोर्ट है बीबोस को, तो हम अगर एग्ज़ाम नहीं ले रहे तो हम लोग इनको बिल्कुल भी ये सिखा देने वाले हैं कि आप लोग अगर एग्ज़ाम हम लोग आप एडमिशन करवा सकते हैं, तो आपका एग्ज़ाम भी दिलवा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है ना। तो आपको लेना पड़ेगा, एग्ज़ाम नहीं लीजिएगा ये कैसे पॉसिबल है, आपको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। ज़बरदस्ती हम लोग आपको इतना परेशान कर देंगे, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। पहली बात देखें यार, श्री अनिल कुमार, बहुत दिन हो गया भाई, बहुत दिन हो गया, ठीक है ना। मैं आपको बता, हमारा चैनल, हमारे को कोई छोटी छोटी वैल्यूज नहीं, हमारे बहुत यहाँ पे रिस्पॉन्स है। कहीं भी जाएंगे अपना चैनल दिखाएंगे, बोलेंगे वाह सर क्या बात है, अब तो हमारे ये है वो है, क्या कहते हैं, बिहार के गौरव है, ठीक है। ये वाली बात हमको बोलना जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है भाई, लोग हमको सपोर्ट करते हैं, लोग यूं ही किसी को सपोर्ट नहीं करते। ओके गाइज, हमारे पीछे जो लोग पड़े हुए हैं ऐसे नहीं पड़े हुए हैं, कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, अच्छी चीज़ें हैं, इसीलिए लोगों का भला किए हुए हैं, इसीलिए गाइज। चलो गाइज, आपको मैं देखो ये देखो ceo@bibos.org, इस पे आप जरूर लेटर लिखे हुए, ऐसे ही जैसे ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन का लेटर मैंने वीडियोस में दिया है। और स्टूडेंट्स आप वीडियोस को पूरा देखें तो तभी आपको लेटर मिल जाएगा। लेटर हम लोग जो है कहाँ डाल देंगे, अपने कहाँ और डाल सकते हैं, अपने वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं लिंक उसका, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग यहाँ पर देखो, लेटर आना चाहिए लिखना यार, नॉर्मल सा कुछ भी लेटर पन्ने पर लिख करके तुम लोग कर सकता है, ठीक है। हाथ से लिखो, चाहे ऑनलाइन लिखो, टाइपिंग करके लिखो, तुम लोग हाथ से भी लिख सकते हैं ना, क्या ज़रूरी है ऑनलाइन टाइप करने का। और ये देखो यहाँ पे जो है श्री मनोज कुमार वर्मा जी हैं, क्या है, डायरेक्टर हैं, अकाउंट संभालते हैं ये। ओके गाइज, तो इनका जीमेल यहाँ पे किधर है, ऊपर चला गया, हाँ, info@bibos.org, ये सारे हैं, आप देख लेना, ठीक है। ये तो कुछ और ही यहाँ पे काट खोट रखा है भाई, इस तरह से ईमेल है। तो मेन ईमेल जो है ना भाई, मेरे को ये लग रहा है आपका मेन जो होना चाहिए चीज़ें, तो मेन आपका बीबोस हेल्प डेस्क, और ये देखो एक ये सीईओ का ईमेल है, ठीक है। पता नहीं चेक करते होंगे कि नहीं, बिल्कुल भी करते होंगे। और ये
ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो भाई, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनको तो कोई आपको लेना देना ही नहीं है एग्ज़ाम का, क्योंकि देखो भाई, अगर इनको लेना देना होता तो मैसेज ज़रूर करते भाई। देखो अब भाई, एक चीज़ में हाथ पे हाथ रखने से थोड़ी होता है, आपको चेयरमैन बनाया गया है सर, तो आपको थोड़ा सा काम तो करना चाहिए ना स्टूडेंट सबका। आप कितना साल, बताओ कितना साल बर्बाद करोगे आप। 2022 में कोरोना हुआ था, समझ रहे हैं कि आपका वेबसाइट हो गया था, छापा वापा पड़ा था, बहुत सारे वो हुए थे, गए थे, लेकिन सुधार तो होनी चाहिए ना। आप ज़िंदगी ऐसी थोड़ी रहेगी। स्टूडेंट सब, अगर आप एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे तो एडमिशन भी मत करवाओ, सिंपल सा बात है, हम लोगों का कहना है, स्टूडेंट का कहना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। और मेन हमारे ये हैं अधिकारी जी हैं, आप इनको पकड़े, ठीक है। आप यहाँ पे इनको अपने इन पे सवाल उठा सकते हैं, इन पे मैं कर सकते हैं आप कि सर हमारे को ये एग्ज़ाम लीजिए, ठीक है। ये वाली बातें, ये तौर तरीके से बातें होती है गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा गाइस, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा। अगर देखो स्टूडेंट सब यहाँ पे, हम ये नहीं चाहते कि बहुत हम प्रेशर है ना यार भाई, देखो इतने दिनों से जो है स्टूडेंट सब बैठे रहेंगे, आप कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं कि सर, देखो सिंपल सा बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये लोग आपका एग्ज़ाम अभी नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हमको पता है। और देखो बिहार बोर्ड के भरोसे क्यों बैठे हैं आप, अपना खुद से क्यों नहीं एग्ज़ाम करवा पा रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली बात है, स्टूडेंट सबका कैरियर फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, मतलब ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट को इस पे देखो, गवर्नमेंट ने तो बना दिया बच्चों की सुविधा के लिए, उनको पता नहीं है किस तरह से होती है, उनको पता भी नहीं होगा गाइस ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं, लोगों को आँख खुलता है, तो ये सब चीज़ें इनको प्रभाव पड़ता है। ओके गाइज, ये सारी चीज़ें हैं, ओके ये सारी चीज़ें हैं गाइज। और हम लोग तरीके से बात कर रहे हैं। अगर कुछ गलत नहीं, आप सही रहेंगे तो हम आपकी तारीफ़ करेंगे, मुंह मियाँ मिट्ठू करेंगे, जितनी तारीफ़ हम लोगों को करवा लो हम आपको धन्यवाद थैंक यू बोलेंगे। लेकिन आप इस तरह से जो है चुप्पी साधेंगे, खाली एडमिशन लेंगे मिस्टर अनिल कुमार सर जी, तो इस तरह से होता नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको एग्ज़ाम भी करवाना पड़ता है, इनके बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे किसी भी बच्चे का फ्यूचर ख़राब करने का आपको कोई हक नहीं बनता है। किसी भी स्टूडेंट के साथ, कैरियर के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी ने आपको ये बोला नहीं है। और किसी भी यहाँ पे जो है हमारे संविधान, कहीं भी डायरी वायरी में, कहीं भी रूल्स में ये लिखा नहीं हुआ है कि आप एडमिशन ही करवाओ, एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को जैसे हो तैसे छोड़ दो, हमको क्या लेना देना, हमको अपने सैलरी से मतलब है, हमको कमाने से मतलब है, हमको अपनी लाइफ एंजॉय करने से मतलब है। ओके गाइज, ये सारी चीज़ें, ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। आपको एग्जाम करवाना चाहिए। मिस्टर अनिल सर जी जो भी हमारे सीईओ हैं, बीबोस के चेयरमैन बने, आपको हमेशा 5 साल से मैं देख रहा हूँ एक भी ऐसा सेशन नहीं है जहाँ पे आपका एग्जाम टाइम पे हुआ हो। एडमिशन क्यों करवा रहे हैं आप? अगर टाइम पे एग्जाम, आपका एडमिशन का नोटिस जरूर निकल जाता है 500-600 रुपया, जो भी 300 रुपया लेट फाइन के साथ, लेकिन आपका जो है एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन है ना ही स्टूडेंट के बच्चों के लिए आप कुछ कर रहे हैं, ना ही आपका पैटर्न, कुछ नहीं। स्टूडेंट सबको, मैक्सिमम स्टूडेंट सबको बीबोस में फेल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम ले रही है, 50% ऑब्जेक्टिव कभी कर देती है, 50% सब्जेक्टिव। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, जब मन होता है, जो मन होता है, जो ऐसा पैटर्न वैसा कर देता है ये लोग, ठीक है ना। स्टूडेंट सब के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। और बिहार बोर्ड बीबोस जो होता है ना, थोड़ा सा इसमें भाई इनका क्वेश्चन अलग होता है, लोग स्टूडेंट सब अलग होता है। इनको जो है 30% स्टूडेंट को जो है सिर्फ पास किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? 70% स्टूडेंट को 2022 में फेल किया गया था, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब मैं एक चीज़ और बता देना, मैक्सिमम स्टूडेंट बिहार बोर्ड एग्जाम ले रही है। बिहार बोर्ड कभी नहीं चाह रही है कि बीबोस के बच्चों को यहाँ पे अच्छे परसेंटेज मिले, ठीक है, क्योंकि बीबोस फेमस हो जाएगा तो बिहार बोर्ड में एडमिशन कौन करवाएगा। तो आनंद किशोर सर का भी अलग से दिमाग है, मैंने ये भी सुना है, और ये इनका ये प्लान चल रहा है कि बीबोस को बर्बाद भी करें, ठीक है ना। ऐसा है गाइस, नहीं तो भाई ये लोग टाइम पे बीबोस के बच्चे का इतना सारा एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम ले लेते, क्यों नहीं लेते, ये वाली बात है। और बिहार बोर्ड नहीं ले रही है तो बीबोस को अपना एग्जाम करवाना चाहिए ना भाई। इतने सालों में व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। पैसा स्टूडेंट दे रहे हैं तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। इतना पैसा, लाखों करोड़ों रुपए स्टूडेंट सब एडमिशन, अब हजारों की संख्या में 15,000 16,000 लाखों में जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आते हैं, आप जोड़ लो 6,000 3,000 4,000 जो भी स्टूडेंट सब पैसा दे रहे हैं, वो पैसा कितने हुए, अमाउंट गुना करके देख लो तो कितने लाखों में जा रहे हैं। तो आप ये लाखों वाले पैसे आप स्टूडेंट के एग्जाम पे खर्च करेंगे ना। जो एग्जाम का पैसा ले रहे हैं, एडमिशन का पैसा ले रहे हैं, क्या चीज़ का पैसा ले रहे हैं, उसमें आप स्टूडेंट सब का एग्जाम नहीं करवा सकते। अपना सैलरी के लिए, आपके मौज मस्ती के लिए थोड़ी जो है स्टूडेंट सब पैसा देता है, उनके एग्जाम के लिए पैसा दे रहा है ना। ये वाली बात है, ये ऐसा है गाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है रूल गाइस, आप जो पैसा दे रहे हैं वो लोग अपने जेब में रख रहे हैं, आपका एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है भाई। इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना।
ऐसा है गाइज, एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है गाइज। यहाँ पे जो है अगर चुप रहोगे तो यहाँ पे तुम्हारा इस तरह से होएगा। ओके गाइज, पत्ता काट दिया जाएगा। आधे घंटे की हमने सोचा 10-12 मिनट में कुछ क्लियर नहीं होता है, पूरे आधे घंटे की वीडियोस बनेगी गाइज, जरूर बनेगी। ओके गाइज, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे दिया गाइज। आप समझदार हो, आप जितने भी स्टूडेंट हो बीबोस के, बिल्कुल समझदार हो। हर बार मैंने सवाल उठा दिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम से हमारे चैनल के माध्यम से है। तो बिल्कुल एडमिशन हो रहा है, ये इतने सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो भाई एग्जाम भी होना चाहिए। बोर्ड सुधरेगा कब भाई? हम हमेशा दुनिया में सबसे पीछे ही रहेंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। बिल्कुल आगे बढ़ने का सबका हक है भाई। स्टूडेंट सब यहाँ भी, अगर आप बोर्ड चला रहे हैं, स्टूडेंट सब का एडमिशन ले रहे हैं, तो टाइम पे चलो। लेट होने का क्या मतलब है? 1-2 महीना ऐसे लेट हो जाता है, एक बार लेट हो जाता है, एक सेशन लेट हो जाता है, हर साल हर बार यही काम, ठीक है ना। अब की बार ऐसा वैसा होगा, अब सुधार होगा, अब की बार आपका सही हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ नहीं होता है गाइस, ठीक है ना। हर बार आपका ही बेड़ा गर्क होता है, हर बार स्टूडेंट सब का यहाँ पे डूबता है, ठीक है ना। ये वाली बात है, स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ इस तरह से बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियोज़ को देख रहे हैं सारे डियर स्टूडेंट, और जो भी मैंने बता दिया, आप जो भी ईमेल दिया है, जो भी मैंने दिया, वीडियो को पूरा देखें, सारी जानकारी दी है। आप जो है CEO को मैसेज कर सकते हैं, बीबोस हेल्प डेस्क पे जाकर के अपना लेटर लिख सकते हैं। लेटर OPS स्टडी सॉल्यूशन का मैंने दिखा दिया आप किस तरह से। अभी आपको मैं एक चीज़ बता देने वाला हूं, जितने भी स्टूडेंट दिसंबर सेशन के देख रहे हो, जून 25 वाले देख रहे हो, तो अभी दिसंबर 24 का एग्जाम बिल्कुल भी किसी हाल में नहीं ये लोग करवा रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। आपका एग्जाम का कहीं भी कोई चर्चा नहीं, बिहार बोर्ड अपना कुछ और लेना देना, अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, आपका एग्जाम का कोई यहाँ पे अता पता नहीं है। आपका एग्जाम मैं बता देने वाला हूँ क्लियर। ये लोगों ने जो सोचा है, प्लान किया है कि दोनों का एग्जाम हम एक ही बार निपटा दें, जो जून 25 का एग्जाम है और जो दिसंबर 24 का एग्जाम है, ओके, वो साथ में आपका जून जुलाई में होगा। समझ रहे हो ना बातें? जून 25 का दिसंबर 24 का, अच्छा जून 25 का दिसंबर 24 का एग्जाम साथ में होगा जून जुलाई में। समझ रहे हो बातें? तो उम्मीद है छोड़ दो ये बात। मेरे को जो अनुमान मैंने बहुत पहले लगा लिया था, अभी मैंने क्लियर कर दिया तुमको, ठीक है ना। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तुम लोगों को, स्टूडेंट सबको मैं ऐसे ही घुमाना नहीं चाहता, तो बातें समझ लो, ठीक है। ये वाली बातें, चाहते हो जल्दी एग्जाम हो तो आप बोर्ड ऑफिस में जाकर के अपना हक की बात कर सकते हो, हमारा एग्जाम जल्दी ले। अगर जून जुलाई में वो होगा तो हमारा रिजल्ट 1 महीने के बाद आएगा, हमारा कैरियर आप लोग थोड़ी बर्बाद करोगे भाई। हमारा एग्जाम जल्दी लो। दिसंबर 24 वाले का जो भी स्टूडेंट है, जून 25 वाले नहीं, जून 25 वाले का टाइम पे हो जाएगा, लेकिन दिसंबर 24 वाले का एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा, आपका साथ में करवाया जाएगा। आपका 6-7 महीना सेशन ऐसे ही लेट रहेगा, आपका एडमिशन ऐसे ही डूबता रहेगा। तो जिनको भी चाहिए एग्जाम पहले चाहिए, तो आप अपना बोर्ड ऑफिस में जाकर के कंप्लेन कर सकते हो कि सर हमारा एग्जाम कब लोगे। मैंने बता दिया, मंडे और ट्यूसडे को जो भी स्टूडेंट जा रहे हो जाना, मंडे और ट्यूसडे को बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे बीबोस के ऑफिस में। जो भी जा रहे हो मंडे ट्यूसडे को जाना, किसी भी दिन नहीं जाना, मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। ग्रुपिंग नहीं होगा, समझ रहे हो ना बातें। मंडे ट्यूसडे को जाकर के ये सवाल कर सकते हो, हमारा एग्जाम कब लोगे, ये वगैरह जो भी स्टूडेंट है, बिल्कुल ओके गाइस। ये वाली बात है, क्योंकि एग्जाम जल्दी करना, जो बोर्ड के मेंबर्स देख रहे हैं, बिल्कुल भी आप एग्जाम नजरअंदाज ना करें, हमारे बिहार को नजरअंदाज ना करें, हमारे बिहार के स्टूडेंट को नजरअंदाज ना करें, हमारे बीबोस के स्टूडेंट का कैरियर बिल्कुल भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर बर्बाद ना करें। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपका हर साल का यही नौटंकी है, हम लोग ये इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर साल आप स्टूडेंट के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे नहीं करवा रहे, ऐसा होने नहीं देंगे। आप टाइम पे एग्जाम ले, यही हमारी जो अनुरोध है हमारे स्टूडेंट सबका। ओके गाइस, चलिए गाइस, उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की वीडियोस हम लोग सवाल उठाते रहेंगे और आपका एग्जाम जरूर हम लोग करवाएंगे हमारे। और जितने भी यूट्यूबर देख रहे हैं, ये वीडियो फुल्ली आप जहां से कॉपी करना चाहते हैं, अपने चैनल पे जहां भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। फेस स्कैन भी वीडियोस हम ला रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग आपके कैरियर के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे, आपका एग्जाम जल्द करवाएंगे। और गाइस, थैंक यू सो मच। जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप जरूर करें, आपका एग्जाम जरूर, आप मेल कॉल ईमेल जो भी है, आप लेटर लिख करके जरूर आप सेंड कर सकते हैं, जीमेल वगैरह जरूर कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। और बीबोस भी ऑफिस जाकर के आप अपना लेकर के और हमारा एग्जाम भाई बताएं, हमारा डेट कब आएगा, ये तो पूछ सकते हैं ना। अब घर पे बैठने पे थोड़ी ना कुछ मिलने वाला है भाई। जब तक लाइफ में कुछ करोगे नहीं, जब तक थोड़ा सा परेशानी नहीं झेलोगे, तब तक नहीं होगा तुम्हारे साथ कुछ भी। जाओ आराम से पूछो, तुमने पैसा दिया, तुम्हारा हक है पूछने की सर हमारा एग्जाम कब होगा, ठीक है ना। ये घर पे बैठे से तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए गाइस, मैंने ये सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टूडेंट हमारी वीडियोज़ को पसंद भी करेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं कुछ किसी चीज़ को बेकार, लेकिन हमको 1-2% लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जिनको एडमिशन करवाना, हमको उनसे मतलब है। ओके, थैंक यू सो मच।